आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप जो मेरे हाथ में ये टोनर देख रहे हो, इसका मात्र एक एप्लीकेशन से, जो अभी आप मेरे बालों के रिजल्ट्स देखे हो, बस एक एप्लीकेशन से हुआ है। एंड आप लोग भी अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो आपके बाल भी मेरे बालों की तरह चमचमाते लहलहाते रहेंगे एंड एक भी बालों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना ही बाल झड़ेंगे, ना ही बाल टूटेंगे, ना ही हेयर में थिनिंग आएगी और ना ही आपके बाल मतलब पतले होंगे एंड आपके बाल भी बहुत तेजी से लंबे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 ग्लास हम वाटर ले लेंगे एंड आपको तो पता ही है आपको वाटर कितना लेना है। अगर आपकी लेंथ हेयर की छोटी है तो आप 1 ग्लास से कम भी ले सकते हो एंड ज्यादा है तो 1 ग्लास आप ले सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे 2 चम्मच रोजमेरी को ऐड कर इसमें मैंने रोजमेरी इसीलिए ऐड किया है कि हम जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करने वाले हैं इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो जी हाँ, आंवला की मैं बात कर रही थी। आंवला के बेनिफिट्स के बारे में तो आपको क्या ही बताएं। आंवला के कितने ज्यादा बेनिफिट्स हमारी बॉडी के लिए है, हमारे हेयर्स के लिए, हमारे स्किन के लिए है। यहाँ पे मैंने एक आंवला को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया, काट लिया है। आप चाहो तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको एक अच्छा सा पेस्ट भी बना सकते हो, पेस्ट को भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको चॉप कर लिया है। इसमें हमने 2 चम्मच रोजमेरी के साथ एक आंवला को पकाया है एंड आप चाहो तो 2 आंवला भी ले सकते हो, बट मुझे लगता है कि इतना काफी है 1 ग्लास वाटर के लिए, तो मैंने तो इतना ही दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से हम लोग पकाएंगे। पकाने के लिए आपको सिंपल सा मीडियम फ्लेम रखना है एंड आपको लगभग 20 मिनट के आसपास इसको पकाना है। तो पकाने के लिए आपको 20 मिनट आप इसको पकाओगे मीडियम फ्लेम पर, देन इसको आप उतार लोगे और 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे। ठंडा होने के बाद इसको पहले हाथ से मसल लोगे। और हाँ, पता है पूरे यूट्यूब पे आपको ये बात कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी कि मैं हर चीज में बोलती हूँ जो भी आप टोनर बनाओ उसको हाथ से जरूर एक बार मसल लीजिए, ताकि इसमें जितने भी बेनिफिट्स बच गए हैं सारा आपके उस वाटर में ऐड हो जाए। और मुझे लगता है पूरे यूट्यूब पे आपको ये बात कोई नहीं बताता होगा। पता है ये बात छोटी बहुत ज्यादा है, बट इसके जो फायदे हैं ये बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये आपको करना चाहिए। सभी इंग्रेडिएंट्स को मसलने से क्या होता है कि इसके जितने सारे बेनिफिट्स होते हैं जो बच गए होते हैं पूरे हम लोग इसको निचोड़ के अपने जो वाटर होता है इसमें ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको छानेंगे। छानने के लिए आपको सिंपल सा कोई बाउल ले लेना है एंड छन्नी का उपयोग करना है। उसको छान लीजिए, देन आपका ये जो बच जाएगा। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको चाहो तो आप फेंक भी सकते हो, नहीं तो कोई गार्डन वगैरह है तो उसके आप जड़ में पौधे वगैरह का डाल दीजिए। और हमारा वो टोनर बनके रेडी हो चुका है। उसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने बालों को ओपन करके कॉम्ब करने वाले हैं। और आप लोग भी जब भी कोई रेमेडी लगाओ, जैसे कि टोनर ही हो गया, हेयर मास्क हो गया, या फिर ऑयलिंग ही करते हो या फिर शैम्पू ही करते हो, तो कॉम्ब जरूर कर लेना। कॉम्बिंग बहुत ही जरूरी होती है बालों के लिए। ये बात बहुत छोटी है बट इसका जो बोलते हैं ना असर बहुत ही बड़ा है, बहुत ज्यादा। देखिए फ्रेंड्स, कॉम्बिंग करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप कोई चीज लगाते हो, टोनर हो गया, ऑयल हो गया, मतलब कोई भी चीज, तो आप जैसे बालों को सुलझाए हुए रहते हो तो जो इसका बेनिफिट्स होता है वो आपको इक्वल मिलते हैं, क्योंकि बाल सुलझे हुए रहते हैं। और जब आप लगाते हो तो आपके बालों में ये प्रॉपर तरीके से इक्वल तरीके से लग पाता है, जिससे इसका जो बेनिफिट्स होता है वो आपके बालों को इक्वल मिलता है। तो कॉम्बिंग इसीलिए बहुत जरूरी है। और कॉम्बिंग आपको कैसे करना चाहिए इसके ऊपर तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको ओपन करके बालों को फिंगर टिप्स की हेल्प से सुलझा लेना है, जैसे कि मैं सुलझाती हूँ। इससे आपके जो मोटे टैंगल्स होते हैं वो इजिली सॉल्व हो जाते हैं एंड आपको कॉम्ब करते वक्त उतनी ज्यादा बालों मतलब टूटते नहीं है बाल। उसके बाद कोई भी मोटे दांतों वाली कंघी ले लीजिए। वुडन कॉम्ब है तो और भी ज्यादा बेस्ट है, अगर नहीं तो प्लास्टिक की कॉम्ब भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटे दांतों वाली कंघी होनी चाहिए क्योंकि बालों को सुलझाने के लिए मोटे दांतों वाली कंघी होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ अपने बालों को सुलझाओगे एंड अच्छे तरीके से बालों सुलझा लोगे। देखिए नीचे से ऊपर की ओर सुलझाने से यही कारण है कि जैसे नीचे से आप जब सुलझाते हो तो ऊपर वाली जो हमारी बालों की जड़ें होती है इस पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, इससे हमारे बाल जड़ से टूटते नहीं, खिंचते नहीं है। मैंने अपने बालों में प्रॉपर तरीके से कंघी कर ली है। अब मैं अपने बालों में टोनर का अप्लाई करूंगी। टोनर लगाने के लिए मैं यहाँ पे स्प्रे बोतल में उसको भर ली हूँ, नहीं तो आप कंघी वाली बोतल ले सकते हो, नहीं तो कॉटन बॉल की हेल्प से भी लगा सकते हो। तो जो आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें लगा सकते हो। मैं यहाँ पे स्प्रे बोतल से यूज कर रही हूँ, मैं तो कंघी वाली बोतल से भी यूज कर लेती हूँ क्योंकि बालों के जड़ों में ये आसानी से दे आता है एंड बहुत ही मतलब ये कंफर्टेबल रहता है मेरे लिए।
तो आप जो चाहो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं है कुछ तो हाथ से भी लगा सकते हो, बट हाथ से गिर जाएगा, इसी वजह से कोई बोतल में आप ले लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। और फिर अपने बालों की जड़ों से लगाना स्टार्ट कीजिए। अच्छे से अपने बालों की स्कैल्प पे लगाइए। पूरे बालों का एक कोना नहीं छोड़ना है। फोरहेड को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जो थिनिंग हेयर की आपकी प्रॉब्लम होती है, हेयरलाइन काफी पीछे चली जाती है, तो ये आपको हेयरलाइन को ये कवर करने का काम करेगा, उस जगह पे न्यू हेयर ग्रोथ करने का काम करेगा। तो फोरहेड को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और अच्छे से स्कैल्प पे लगा लीजिए। अच्छे से स्कैल्प पे लगाने के बाद लेंथ पे हम लोग लगाएंगे। देखिए इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है, आंवला एंड रोजमेरी, ये दोनों आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। रोजमेरी के बारे में तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि रोजमेरी हमारी न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में कितना ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, एंड हमारे न्यू बेबी को ये कितना फास्ट तरीके से ग्रो करता है। और इसके बेनिफिट्स और भी बहुत ज्यादा है। आपके बालों के झड़ने से भी रोकता है, आपके बालों को लंबा करता है। बहुत ही कम दिनों में ये आपके बालों को बहुत ही लंबा कर देगा। आप इसका लगातार यूज करोगे तो आपको ये मंथ में लगभग आपको 1 इंच 2 इंच के आसपास जरूर आपके बाल ग्रो हो जाएंगे। इसीलिए इसको अच्छे तरीके से अपने बालों में लगाना है, एक भी कोना नहीं छोड़ना है। आप जिस टाइप से देख रहे हो मैं अपने बालों में पीछे से भी लगा रही हूँ, आपको पीछे से भी बिल्कुल कवर करके लगाना है, एक भी एरिया नहीं छोड़ना है। उसके बाद हम अपने लेंथ पे भी अप्लाई करेंगे, और लेंथ पे अप्लाई करने के लिए आप स्प्रे बोतल रहेगा आपके पास, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से स्प्रे हो जाता है। अपने बालों की लेंथ पे आप लगा सकते हो इससे, तो इसीलिए आप अच्छे तरीके से लगाओ अपने बालों पे, स्प्रे कीजिए बालों की लेंथ पे, एंड्स पे, बिल्कुल भी कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। इसके जितने आप लगाओगे जितने अच्छे से, उसका बेनिफिट्स आपको उतने अच्छे से मिलेगा। एंड देखिए आंवला में एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं, जिसके कारण आपकी बालों में जो मतलब रूसी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, इसको भी ये दूर भगाने का काम करता है। और डैंड्रफ नहीं होंगे तो आपके बालों में हेयर फॉल नहीं होगा, बाल झड़ने से भी रोकेगा, नए हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा, एंड उसके साथ साथ बाल को शाइनी और सिल्की भी बनाता है, और बालों को ये लंबा करता है। बहुत ही इसमें ग्रोथ करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। आंवला को लगाने से तो हमारे बेनिफिट्स मिलते ही हैं, बट इसको खाने से भी, कंज्यूम करने से भी इसके बहुत अनगिनत बेनिफिट्स मिलते हैं। ये आपके शरीर को भी हेल्दी रखता है, एंड आपके जब शरीर हेल्दी रहेंगे, बॉडी हेल्दी रहेगी, तो आपके हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी, एंड उसके साथ साथ आपके फेस भी ग्लोइंग होगी, एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। So, एक आंवला एटलीस्ट आप जरूर कंज्यूम कीजिएगा, इससे आपके हेयर भी अच्छे रहेंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, एंड उसके साथ साथ फेस भी ग्लोइंग होगा। एंड देखिए आंवला के बेनिफिट्स के बारे में तो मैं आपको बताई ही कि कितना ज्यादा बेनिफिट्स इसके हमारे हेयर पे हैं। उसके साथ साथ आप खाओगे तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, सब कुछ मतलब आंवला के इतने ज्यादा बेनिफिट्स है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बाल को ये स्ट्रॉन्ग करता है, लॉन्ग करता है, हेल्दी रखता है, उसके साथ साथ बालों की ग्रोथ भी करती है, न्यू बेबी हेयर को भी ये ग्रो करता है। मतलब इसके बहुत ज्यादा बहुत 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 इसके बेनिफिट्स हैं। और मैं देख रहे हो आप, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लगा रही हूँ। जो मैं स्प्रे बोतल से लगाई जो बच गया, उसके बाद मैं उसे कटोरे में इसको रख ली, और उसके बाद मैं अपने स्कैल्प पे फिर से इसको लगा रही हूँ, ताकि बच जो गए इसको बेनिफिट्स मुझे और भी ज्यादा इसके चाहिए। मैं इसको अच्छे तरीके से ढक के लगाऊंगी, पूरे अपने बालों को गीला कर दूंगी इसको लगा के। और इसके बाद आपको जेंटली अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से मसाज भी कर लेना है। नॉर्मल मसाज करिए, उसके बाद इन्वर्जन मेथड में भी मसाज कर लीजिए, मरम पॉइंट्स का भी ख्याल रख के मसाज कर लीजिए। मसाज करने का तरीका तो मैंने आपको हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज में कितना अच्छे तरीके से डिटेल में बताया है, तो मसाज को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और बिल्कुल भी कीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा। मसाज से भी इसके जो बेनिफिट्स होते हैं दुगने हो जाते हैं, तो मसाज करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने बालों में लगा लिया है, मसाज कर लिया है। तो आप लोग भी जैसे जैसे मैं इसमें बताई हूँ तरीका लगाने का, और इसके जो बेनिफिट्स बताई हूँ सब आपको मिलने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। तो जैसे मैं लगाई हूँ ऐसे आपको भी लगाना है, और आपको वीडियो को लाइक भी करते जाना है। और इसके पूरे बेनिफिट्स चाहते हो तो जैसे एक एक चीज को मैं ध्यान में रखी हूँ, तो आपको भी ध्यान में रखना है, और ऐसे ही आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। और वीडियो में आपको जो भी डाउट लगे वो कमेंट आप मुझे कर दीजिएगा। हाँ, मैं लाइव भी आती हूँ 3:30 से लेकर 7 बजे तक शाम को। आप लोग लाइव में भी जुड़ के मुझे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। वहां पर भी मैं आपको रेमेडी भी सजेस्ट कर सकती हूँ, तो लाइव में भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इस चैनल पे आती रहती है। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।